अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ना ही चिकन, ना ही मटन, ना ही आलू की हमें ज़रूरत है और हम बनाएंगे आज कोफ्ते, वो भी लौकी के। और इतने मज़ेदार कि आप लोग बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं ये कोफ्ते और बहुत ही आसानी से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें कोफ्ते बनाने के लिए चाहिए सिर्फ लौकी। तो लौकी को सबसे पहले मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसको मलमल के कपड़े में डाल देंगे। डालने के बाद इसका जो पानी होगा ना, लौकी का जितना पानी होता है, आपको पता है लौकी में बड़ा पानी होता है, तो ये सारा पानी लौकी का जो है ना वो निकाल देंगे। आप इस पानी को वेस्ट मत कीजिएगा। आटा वगैरह गूंथते हैं तो आप उसमें डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पानी मैंने अच्छी तरह से जितना हो सका मैंने निचोड़ कर निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज 3 टेबल स्पून, और प्याज का भी आपको पानी निकाल कर इसमें डालना है। अदरक लहसुन चॉप किया हुआ ऐड करेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून। हरा धनिया चॉप किया हुआ इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, काली मिर्च जाएगी इसके अंदर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून। और अब इसमें बेसन ऐड करेंगे हाफ कप। बेसन की अगर आपको और ज़रूरत हो तो आप 2 टेबल स्पून के करीब और बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छी तरह से देखिए मिक्स करेंगे ना तो ये डो की तरह बन जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है, क्योंकि लौकी में ना मॉइस्चर तो होता ही है, तो इसलिए पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब देखिए इसको अच्छा सा शेप दे देंगे, कोफ्ते वाला शेप दे देंगे, गोल बॉल बना लेंगे। तो इसके देखिए अच्छे खासे कोफ्ते रेडी हो गए हमारे। तो यहाँ पर देखिए मैं बॉल बना रही हूँ। बॉल बनाने के बाद इसको हम करेंगे फ्राई, बिल्कुल जिस तरीके से हम कोफ्ते को करते हैं इसी तरीके से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, क्योंकि लौकी कच्ची है वो पकेगी भी। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर यहाँ पर कच्ची रह भी जाएगी लौकी तो हम उसको आगे पका लेंगे तो वो पक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको फ़िलहाल फ्राई करना है और अच्छा सा इसको कलर देना है। देखिए आप कितना अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके अंदर आ चुका है। लौकी हमारी पक चुकी है, इसको अब निकाल लेते हैं। इसको फ्राई करने में तकरीबन 12 मिनट लगे होंगे, तो उस हिसाब से ही आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ। तो कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको एक साइड पर कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल और उसमें डाल रही हूँ पानी हाफ कप। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी 1/4 टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून ऐड करके अच्छी तरह से ना अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये मसालों को मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पर रख लेंगे। और अब यहाँ पर इस कढ़ाई में हमने कोफ्ते को फ्राई किया था, उसमें से मैं ऑयल कम कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ 1/3 कप। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज चॉप करके हाफ कप ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमें फ्राई करना है, ब्राउन कलर आने तक इसको हमें फ्राई करना है। लेकिन जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ 1 टीस्पून, और फिर साबित ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब इसको देखें फ्राई कर लिया है और इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, प्याज अच्छी तरह से ना फ्राई हो गई है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये पानी मसाले वाला, जो हमने मसाला रेडी करके रखा था ना पानी में डालकर, तो वो सारा इसमें ऐड कर देंगे इस पॉइंट पर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा ना हमें भूनना है, 2-3 मिनट इसको भून लेंगे इस तरीके से देखें। फिर इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर, 2 टमाटर ले लेंगे और उसको पीस लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्योरे 1 टेबल स्पून। ये टेट्रा पैक वाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। 1-2 हरी मिर्च कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो मैं यहाँ पर इसको लिड लगा रही हूँ और मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से भुन भी जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल इसका सेपरेट नज़र आ रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, इसमें नमक ऐड कर दें, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप हाफ़ टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं। मसाला देखिए अच्छी तरह से ना
भुन चुका है, कलर कितना शानदार इसका आया है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के बराबर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें जब उबाल आ जाएगा ना, तो फिर इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। आप कोफ्ते चेक करें कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, नरम मुलायम से ना बिल्कुल। तो बस ये सारे कोफ्ते ना इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि कोफ्ते में या जो अंदर लौकी है अगर कच्ची है उसमें कोई कसर रह गई होगी तो वो भी अभी पक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिड लगा रही हूँ और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ रही हूँ, लिड लगाकर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कोफ्ते हमारे कैसे लग रहे हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत इसका लुक आया है और ये इतना मज़े का है, टेस्ट में बहुत मज़े का है। आप वाकई में चिकन मटन को बिल्कुल भूल जाएंगे, ये बहुत टेस्टी बना है। कोफ्ते आप चेक करें बिल्कुल अलग-अलग से हैं, बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं या मैश नहीं हुए हैं करी के साथ। तो बस चॉप किया हुआ हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊँगी अंदर से ये कैसा बना है। तो यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको चावल के साथ या रोटी के साथ भी खाएँगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगेगा, यकीन करें। आपकी रेसिपी की फ़ेवरेट लिस्ट में ये आने वाली है रेसिपी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते हैं। मटन चिकन एक साइड पर और ये लौकी के कोफ्ते एक साइड पर, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।